हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं जा रही थी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने। यहाँ पे कुछ रखे हुए कपड़े बेड पे, तो मैं सोच रही थी फ़ोल्ड कर लूँ। एंड बहुत टाइम से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। उसका रीज़न केवल एक है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। मैं नहीं बना रही। तो मैंने कुछ दिनों के लिए खुद को रेस्ट दिया। और रेस्ट देना केवल ये रीज़न नहीं था कि मतलब ब्लॉगिंग की वजह से मैं थक गई हूँ। मैं रियलिटी बताऊँ तो मैं थोड़ी सी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली थी, बहुत ही ओवर स्ट्रेस जिसको आप बोल सकते हो। एंड मेरा अभी काम भी रहता है, तो रेस्ट नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी दिमाग को स्पेशली रेस्ट नहीं मिल रहा था। फेस से आप देख सकते हो, पूरी फेस मेरी स्वेलिंग जा रही है। उसका रीज़न ही है, पूरा हेल्थ मेरा डिस्टर्ब हो गया था। एंड 2 मार्च को मेरी बहन की बेटी का बर्थडे था। वो ब्लॉगिंग मैंने पूरा प्रॉपर तो नहीं किया था, क्योंकि मैं वहाँ भी पूजा में काफ़ी लेट पहुँची थी। वो शूट किया था। देन उसके बाद से मैं एक सेकंड में नीचे बैठ जाती हूँ पहले अच्छे से, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैं अपना काम भी करती रहूँगी और एंड आप सबके साथ से ब्लॉग भी शेयर करती चलूँगी। सॉरी, ब्लॉग बोल रही, वीडियो है ये, केवल एक वीडियो जाएगा आप लोगों को। मुझे ना हुआ क्या है कि मेरा, आप लोगों को सबको पता है कि मेरी एक प्रॉब्लम है जो कि थैलेसीमिया है, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो 9 से नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, बहुत हाई रिस्क हो जाता है। एंड मैं अभी फ़िलहाल जब से ये घर वगैरह बन रहा था ना, तो मैं ना खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, बहुत ओवर स्ट्रेस में भी थी, बहुत ज़्यादा। देखो, जो घर बनवाए होंगे उन्हें नॉलेज होगा कि एक्चुअल में बहुत स्ट्रेस हो जाता है। एंड फैमिली वगैरह के साथ चलने में और सब कुछ लेके चलने में होता है, नॉर्मली भी होता है। देखो, जिनकी क्या, मुझे लगता है मोस्टली लोगों की, क्योंकि बहुत रेयर होंगे जिनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, बहुत बहुत रेयर होंगे वो। मेरे साथ भी वही हुआ था कि अभी फ़िलहाल में, अभी मेरा ये घर जो है, ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो कंप्लीट होने को है। थोड़ा सा माइनर सा वर्क बचा हुआ है, वो हो जाएगा फिर सही हो जाएगा। तो अभी हुआ क्या कि मैं इधर घर वगैरह गई, घर से आई। और मैं सही बताऊँ आपको तो मेरे हस्बैंड मेरी जितनी केयर कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं खुद की केयर बिल्कुल भी नहीं करती, मेरे से होता ही नहीं है। मुझसे क्या है ना कि खाना वगैरह जो एक टाइम पे खाने को होता है वो मैं नहीं खा पाती हूँ। और अभी मेरे साथ हो गया है कि मेरा जब HB डाउन हुआ ना, तो मेरी भूख वगैरह फिर से वही पुराना वाला हो गया कि भूख मर चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा भी खाना खा लूँ, थोड़ा सा भी खाती हूँ, तो मैं वोमिट कर देती हूँ उसको तुरंत जाके। और थोड़ा सा इधर मैं बताया था आपको कि मैं ड्रिंक ले रही हूँ अपना, ये टमी के लिए मैं ले रही हूँ स्पेशली। मुझे देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना काफ़ी फैटी हो गई, फैटी हो गई, बट मुझे उस फैट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस फैट का रियल रीज़न मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है। तो इनफ है, उस सोसाइटी के लिए खुद को मैं नहीं ख़राब करती। बट इस टाइम पे हुआ क्या ना कि मेरा सडनली वेट लूज़ होने लग गया। तो मैं भी काफ़ी हैप्पी हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा है, मेरा वेट लूज़ हो रहा है। बट वो वेट लूज़ के साथ में मेरा हीमोग्लोबिन भी काफ़ी ज़्यादा लॉस गया है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और अभी फ़िलहाल मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो है 4.4 यूनिट है मेरी बॉडी में। जिस लेवल पे एक सेकेंड। ऐसा हुआ था कि मेरी जो बॉडी का ब्लड है, ऐसा हुआ क्या था, वो वैसा ही है अभी भी। मेरा HB जो है ना वो 4 यूनिट है बॉडी में, जिस पे लोग नॉर्मली हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। और मुझे काफ़ी टाइम से, मतलब मेरे पापा जिस टाइम पे बीमार हुए थे तब से ही मुझे मेरे हस्बैंड बोल रहे चलो दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। बट इस बार मैं खुद से नहीं जाना चाहती हूँ। रीज़न के बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है, जिसमें कि कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकती आप लोगों के साथ में कि क्या अदर रीज़न है। बट एक रीज़न ये भी है कि मैं जब जाऊंगी तो मुझे वहाँ पे विटामिन्स के इंजेक्शन लगेंगे, जो कि मुझे 2021 में लग रहे थे, जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी अपना। 21 था या 20 था, ऐसे ही 21 ही मेरे हिसाब से था। तो तब मुझे जो इंजेक्शन लगे थे विटामिन्स के थे, जो कि मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पे लगते थे। क्योंकि वो काफ़ी हाई डोज होता है, तो मैं उसको जल्दी से ना ले नहीं पाती थी।
फिर भी मुझे यहाँ लगते थे, और यहाँ मेरा ये वाला जो आप हाथ देख रहे हो ना, मुझे यहाँ से इतने दूर में सारे इंजेक्शन्स लग चुके हैं क्योंकि मेरे नस नहीं मिलते जल्दी। देखने को तो बहुत सारी नसें दिखती बट मिलती नहीं है उस टाइम पे। सो इंजेक्शन लगे, और उसी इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि मैं आपको चीकू के डिलीवरी के बर्थ के बाद वाली भी आपको अपनी कुछ पिक से शेयर करूँगी, आप देखना। मेरा बॉडी ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो चुकी थी मैं। उसके टाइम प्रेगनेंसी में मैं जो फैट गेन किया था वो मेरा लॉस हो चुका था। बट जब मैंने 21 में विटामिन्स की दवा ली, और जिसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहा है 3 सालों तक, 21, 22, 23, 3 साल मेरे HB बिल्कुल मेंटेन थे। 9 मतलब 9 थे। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मतलब बन नहीं रहा है क्या करके। तो वो सब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो बोला नहीं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो वो विटामिन्स का मेरे ऊपर हुआ था कुछ असर, बट उसका असर ऐसा हो गया था कि जब मैं वो इंजेक्शन लगवाई थी ना, तो शाम को मैंने वो इंजेक्शन लगवाया था, मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग मैंने शाम से की थी, एंड सडनली सुबह मैं उठी तो मेरा जो उस समय मुझे M साइज़ होता था, चीकू के बर्थ के बाद का मैं बता रही हूँ, M साइज़ का ड्रेस होता था। और सडनली आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरे में कोई भी ड्रेस आ ही नहीं रहा था, ना यहाँ से आ रहा था बिल्कुल। और एकाएक मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया, बहुत हैवी हो गई मैं, मतलब मुझे खुद में देख के ही ना काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं आपको वो सारी पिक्स शेयर करूँगी, है मेरे पास। सो मुझे हैरानी हुई कि मैं एकाएक ऐसे कैसे मोटी हो गई। और आप समझ सकते हो एक लड़की का सच में मोटा होना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं शुरू शुरू से ही ना काफ़ी स्लिम रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्लिम, मतलब स्लिम भी नहीं बोल सकते हो, मैं एक्स्ट्रा स्मॉल ड्रेस भी मेरे में लूज़ होती थी, इतनी पतली थी मैं। तो सडनली ना मेरा साइज बढ़ के उस समय पे एक्सेल हो गया। आप सोचो, M से डायरेक्ट एक्सेल पे मैं पहुंच गई डायरेक्टली। और मेरे हस्बैंड उस समय तुरंत में मेरे लिए 4-5 ड्रेसेस लाए, जो कि मैं रेगुलर पहन सकूं घर में या बाहर, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल एक भी ड्रेस नहीं थी जो मुझे हो रही हो। स्पेशली यहाँ से मेरा ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैटी हो गया, और ये काफ़ी फैटी हो गया था, जो कि अभी डाउन हुआ है, अभी फ़िलहाल में थोड़ा डाउन हो गया है। ये सब हुआ, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ चल रहा है कि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा अभी भी फैटी दिखती हूँ, तो मुझे नहीं करना है। हालांकि ये मेरी मूर्खता कहलाएगी, मैं सच बताऊँ, क्योंकि आज जिस कंडीशन में मैं खड़ी हूँ मेरे से बोला नहीं जा रहा है। अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना, तो आप ये समझ लो कि मेरे पति है मेरे पीछे कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अदरवाइज़ मायके में होती इस टाइम पे मैं। मायके में भी अभी मैं किसके भरोसे पे आप बताओ जा सकती हूँ। मम्मी पापा किसी की भी हेल्थ सही नहीं है, दीदी के ऑलरेडी काम रहते हैं, दीदी का खुद भी हेल्थ सही नहीं रहता है। क्योंकि देखो, जिनके भी C सेक्शन हुए हैं ना, वो C सेक्शन वाले समझेंगे, नॉर्मल वाले सॉरी नहीं समझ पाओगे आप लोग। इस नॉर्मल वाले में भी बहुत रेयर हैं जो समझेंगे, शायद, नहीं पता मुझे। बट जिनका C सेक्शन होता है ना, उनकी बॉडी कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी एक्टिव रह लो, पहले जैसी नहीं रह जाती है। स्पेशली आपका जो बैक पेन होता है वो काफ़ी गंदे लेवल पे होता है, जिसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। तो वैसा ही मेरे साथ भी है। मेरा बैक पेन नहीं होता है उतना, मेरे पीठ में दर्द होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसके नीचे सेंटर पार्ट जो है वहाँ पे दर्द होता है। उसका रीज़न केवल एक है, आपको पता है, मेरी डिलीवरी ब्लॉग जो भी देखेंगे सेकेंड वाली, तो उन्हें पता लगेगा कि मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, उसकी वजह से हुआ। और अभी तो मुझे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सडनली जो मेरे साथ 4 तारीख को हुआ था, मैं बता रही हूँ। मैं खाना खा रही थी और मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझसे नहीं खाया जा रहा है, मुझे वोमिट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, खा लो, एक ही रोटी खा लो, लेकिन खा लो। रात का टाइम था, तो उन्हें ऐसा लगा कि एसिडिटी बन गई, क्योंकि मुझे एसिडिटी परमानेंट रह रही है, वो मेरे हीमोग्लोबिन की वजह से ही है। क्योंकि आप नेट पे भी सर्च करना, जिनका HB कम होता है ना, उनके ना लीवर में ना एक तिल्ली होती है, वो जो बढ़ जाती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह वहाँ नहीं पहुँचता और ब्लड नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से सही से वो वर्क नहीं लेता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो इसलिए सबको यही लगता है कि गैस हो गया है, इसको एसिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उस दिन भी उनको वही लगा। फिर उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं। जैसे ही मैं बाहर गई,
मुझे आज तक का रिकॉर्ड पता है कि कितनी भी वीक हुई थी ना, मैं चक्कर खा के गिरती कभी नहीं थी। वो जो लोग गिर जाते थे ना, मैं बोली भी हूँ इससे पहले किसी एक वीडियो में कि मैं कभी गिरती नहीं थी। उस दिन मैं गिर गई, मेरे यहाँ पे चोट भी आई थी। मेरे हस्बैंड उठा के लाए, फिर उन्होंने चीनी नींबू पानी दिया मेरा, क्योंकि बीपी काफ़ी लो चला गया था। और उसके बाद फिर वो भी गुस्सा कर रहे थे कि तुम बहुत ही स्ट्रेस ले लो। स्ट्रेस के कारण मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का मेरा लेवल अभी फ़िलहाल में बढ़ गया था। फिर मैंने, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको देख के मैंने बोला कि कोई काम नहीं आने वाला। देखो, एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए मुझे ही करना है। सीधी सी बात मैं एक जानती हूँ, जिन्हें मुझे टेंशन देना वो मुझे टेंशन दे रहे हैं, दे रहे कह रहे हैं, वो शुरू से देते आए हैं। और जिनको मैं नहीं बोल रही हूँ कैमरे में, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मैं लोगों की तरह गिरी लेवल पे नहीं हूँ। मेरे अंदर अगर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके फेस पे बोलना पसंद करती हूँ। ये नहीं कि आप मेरे सामने आइए तो आप बहुत अच्छे हैं और पीठ पीछे खंजर हो के, वो काम मेरे को नहीं आता है। और जिससे नहीं बोलती हूँ उससे आजीवन मैं फिर निभाना जानती हूँ, बहुत बेटर तरीके से निभाती हूँ मैं इस चीज़ को। ऐसा ही कुछ था मेरे माइंड में, बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। आप शादी कर लो ना, फिर आपको समझ में आएगा। खैर, मैटर नहीं उठाना मेरे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुस्सा हो जाएंगे फिर से कि ये सारी बातें नहीं करनी है। इन्हीं वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गई थी। कुछ बातें थी जो मैं सुन ली थी, इसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, अंदर से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बट कोई बात नहीं। 2 तारीख को ना हुआ क्या था कि मैं गई थी बर्थडे में, और मेरे पास सडनली कोई कॉल आया था। ऐसी कुछ बातें उन्होंने बोल दी मेरे को ना, कि वो नहीं होता यहाँ सोचते 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 घर सा कर गया मेरे को एकदम से। मैं, ऐसा वो बात था ना कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, मैं किसी से नहीं बता पा रही थी, मैं अपने हस्बैंड से नहीं बता पा रही थी। वो मेरे अंदर अंदर चल रही थी कि ऐसा कैसे, मतलब कोई इस तरीके से कैसे बोल सकता है, कैसे सोच सकता है, सब कुछ। मतलब बाद में मैंने अपनी बहन से शेयर किया, सच बताऊँ। फिर उसने ही ये बात बोला कि भगवान से बड़ा ना ही यहाँ इंसान कुछ बता सकता है, ना भविष्यवाणी कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो तुम अपने ऊपर फोकस करो, भगवान पे छोड़ दो। टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं होता है। मेरे बच्चे हैं, सच बताऊँ तो मैं बीमार होती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे उस लेवल पे समझदार हैं कि बहुत रोते हैं। यही सब था। मैं काफ़ी, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वाईटी छोड़ दूँगी, मैं सोशल मीडिया हर जगह से हट जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं करना है। बट ठीक है, बाद में हस्बैंड बोले कि यही है कि जिससे तुम मूड फ्रेश कर रही हो उसको भी छोड़ दोगी तो कहाँ जाओगी। तो इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। मैं दोबारा बैक कर ली अपने आप को कि हाँ सही बात है, जो मैं घर में अकेले बैठी रहती हूँ पागलों की तरह, तो खाली टाइम मेरे पास, देखो होता है ना, कोई कोई खाली टाइम निकालता है। मैं निकालती भी नहीं हूँ, होता भी नहीं है, दोनों मेरे साथ है। अभी मैं आपसे बात करूँ, मेरा सर घूम रहा है काफ़ी ज़्यादा। मेरे बीपी का प्रॉब्लम जो हो गया वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो उसे अब दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाऊंगी तो ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। कभी कभी तो अंदर से महसूस होने लग रहा है कि अब मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ। बट भगवान है। एंड मैं ऐसी नहीं थी, मैं सही बताऊँ, मैं जो लड़की थी ना, मैं लड़की नहीं थी कि 24 घंटा स्ट्रेस में रहती थी। स्ट्रेस का यस भी नहीं था मेरे पास में, मैं रियलिटी बता रही हूँ। बट बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ते लोगों के साथ, बढ़ते रिश्तों के साथ काफ़ी कुछ गिफ्ट में मिल जाता है। मुझे भी वही गिफ्ट ही मिला हुआ है सारा चीज़। एंड एक चीज़ मैं बताऊँगी, जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी हैं, जो भी डिप्रेस हो रही हैं या एंजाइटी हो रही है जिनको, उनको मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइफ में आप केवल इतना कीजिए कि आप सही रहिए, अपने आप को खुश रखिए। क्योंकि कोई कभी खुश नहीं होता, आप चाहे कुछ भी कर लो। और उनकी वजह से अगर आप खुद को बदल रहे हो तो वो लॉस आपका है, उसका भी ब्लेम आप पे ही आना है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप उनकी वजह से खुद को चेंज किए हो। प्लीज़, हाँ, बस इतना कीजिए कि किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो, बस इतने का आप अपने अंदर रखिए। अदरवाइज़ खुद को सेटिस्फाई रखिए, क्योंकि दुनिया कभी खुश नहीं होती, कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। आई नो मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ, बट कभी कभी बोलना चाहिए मन हल्का करने के लिए। एंड आपसे बातें करते करते मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए, मैं इन्हें अलमारियों में जमा दूँगी। बहुत टाइम से रखे थे यहाँ, मतलब एक, हाँ, 6-7 दिन से बेड पे पड़े हुए थे।
कल कुछ हस्बैंड मेरे किए, मैंने बोला आज कुछ मैं कर देती हूँ, मिल बांट के हो जाएगा। यही सब लाइफ में चल रहा था। मैंने सोचा कि वाइटी छोड़ देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, बट ठीक है, भगवान को जो मंजूर होता है वो होता है। इंसान के कहने और करने से कभी कुछ भी नहीं हुआ है। उनका अच्छा होना ज़रूरी, आपका अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने अंदर इस चीज़ को रख सको कि मैं गलत नहीं हूँ। ईगो वाला नहीं कि मैं गलत नहीं हूँ, वो ईगो वाला नहीं, आपके अंदर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंसान जो करता है ना, वो दो ही लोगों को पता होता है, एक खुद उसको पता होता है, दूसरा उसके भगवान को पता होता है, तीसरा तो वो जैसा बताएगा वैसा करेगा, ऐसा वाला है। चलिए बने नहीं, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।